प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। दरअसल प्रभात खबर की यात्रा तब शुरू हुई थी जब झारखंड अलग नहीं हुआ था और वो बिहार का हिस्सा था। बाकी जो जिले थे उसी की तरह रांची से प्रभात खबर का प्रकाशन होता था। 11 जुलाई 1996 को पटना से प्रभात खबर का छपना शुरू हुआ, जो पूरे बिहार भर में यहाँ से छप के जाता था एडिशन। लेकिन उसके पहले मेरा सौभाग्य ये है कि मैं उसके पहले से ही प्रभात खबर से जुड़ चुका था अक्टूबर 90 में, और तब से अक्टूबर 90 में बतौर ट्रेनी जर्नलिस्ट के रूप में मुझे काम करने का अवसर दिया था। प्रभात खबर में अवसर मिला मुझे, और उसके बाद से एक लंबी यात्रा रही। अखबार में जो कुछ भी हम लोगों ने सीखा, पत्रकारिता में सीखा, वो प्रभात खबर खासतौर से देन मैं तो मानता हूँ कि है। और देखिए, आज की तारीख में तकनीक ने बहुत सारी चीज़ों को आसान कर दिया है। मुझे याद है जबकि फैक्स नहीं थी, टेलीफोन और बाकी दूसरे माध्यम से खबरें प्रेषित की जाती थी रांची तक पटना से, और उन दिनों यहाँ से एडिशन छप नहीं रहा था। ये 1996 से पहले की बात है। तो मैं एक घटना का खास तौर से उल्लेख करना चाहूँगा कि उन दिनों अक्सर पता चले कि टेलीफोन की लाइन ब्रेकडाउन में चली गई है। देर रात की एक खबर हुई, आनंद मोहन और पप्पू यादव के बीच कोसी के इलाके, सहरसा के इलाके में सड़क पर ही भिड़ंत हो गई। एक्सचेंज ऑफ फायरिंग हुई, दोनों तरफ से काफी गोली चली, और उस समय की ये बड़ी खबर थी। अब समस्या थी कि कैसे खबर भेजी जाए रांची। फैक्स काम नहीं कर रहा था, और इसलिए नहीं कर रहा था कि ब्रेकडाउन में चली गई थी लाइन टेलीफोन की। तो मुझे याद है बिल्कुल कि रात में तकरीबन 10 बजे के आसपास हमने ट्राई किया कि गया कम से कम फोन लग जाए। तो हमने कॉल बुक किया। उस समय पूछा जाता था एक्सप्रेस या ऑर्डिनरी, तो हमने कहा एक्सप्रेस फोन में बुक करिए गया के लिए। उन दिनों प्रभात खबर से काफ़ी सहानुभूति रखने वाले शांडिल्य जी जीवित थे, तो उनका नंबर हमने दिया था। रात में मुझे लगता है कि करीब 1-1:30 बजे के आसपास फ़ोन की घंटी बजी, और उस पर पूछा गया कि आपने बुक कराया था, लीजिए बात करिए। तो वो शांडिल्य जी से मेरी बात हुई। हमने कहा कि आप किसी तरह से गया से अगर रांची बात हो जाए तो आप देश को कवर कर दीजिए, और ताकि मैं यहाँ एक खबर है बड़ी सी उसको बता सकूँ। और बात तो हो गई, लेकिन साफ आवाज़ भी नहीं आ रही थी। संयोग ये था कि गया से रांची उनकी बात हो गई, और रांची से वो मेरे पास फ़ोन आया, और वो 8 कॉलम में खबर छपी। और मुझे लगता है कि वो रांची से या झारखंड के इलाके से छपने वाले किसी अखबार में कोई सूचना नहीं थी। ऐसी बहुत सारी खबरें, बहुत सारी सूचनाएं जिसने ब्रेक की प्रभात खबर में, और इसके चलते जो स्थापित अखबार थे उन दिनों खासतौर से उस इलाके में, उनके सामने एक मजबूत चैलेंज भी पेश किया। मैं उसके बाद बताऊं कि चाहे वो
1995 का विधानसभा चुनाव हो, फिर उसके बाद का लोकसभा चुनाव हो 96 में, फिर उसके बाद बॉर्डर स्कैम हो, नरसंहारों की घटनाएं लगातार उन दिनों घट रही थी, और प्रभात खबर की टीम ने रात बिरात जहाँ कहीं भी घटनाएं इस तरह की हो, सबसे पहुंचने वाले लोगों की टीम में शामिल होती थी प्रभात खबर की टीम और प्रभात खबर के साथी। उसमें मुझे लगता है कि प्रभात खबर की संपादकीय, प्रभात खबर का जो प्रबंधन का पूरा ओरिएंटेशन रहा एक नई किस्म की पत्रकारिता को आगे बढ़ाने का, उस दिशा में सारे लोगों ने मिलजुल के काम किया और उसकी परंपरा को आगे भी ले जाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो 26 सालों की इस यात्रा में मुझे बहुत सारी स्मृतियां हैं, बहुत सारे संस्मरण हैं। यह वक्त उन पर विस्तार से बात करने का शायद आपके पास भी वो समय नहीं है, लेकिन ये बड़ा ही अवसर मिला प्रभात खबर में काम करने का, और बड़ा अच्छा और आनंद के साथ हम लोगों ने अपने आप को सीखा भी, यह मौका दिया है। ये भी बड़ी बात होती है कि किसी संस्थान में आपको कितना मौका मिलता है। मैं ट्रेनी जर्नलिस्ट से लेके आज बिहार संपादक हूँ, तो ये अपने आप में मुझे लगता है कि किसी भी संस्थान के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए बड़ी बात है। और ये इसकी खासियत भी, इस संस्थान की खासियत भी है कि जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं तो उनको अवसर भी मिलता है। हमारे साथ रजनीश जी 95 में 1996 में जब यहाँ से शुरू हुआ तब वो आए थे, और देखिए आज यहाँ पटना में स्थानीय संपादक है। इसके पहले मुजफ्फरपुर, पवन प्रत्यय 2008 में आए, आज मुजफ्फरपुर संभाल रहे हैं। जीवेश रंजन सिंह भागलपुर देखते हैं, वो भी रिपोर्टिंग और डेस्क पर ब्रांची में काम करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि जीरो लेवल से काम करने वाले लोगों को भी अवसर मिलता है, और ये मुझे दूसरे संस्थानों से इस मामले में भी भिन्न दिखता है। बाकी जो साथी एडिटोरियल के हैं, सबके अपने अपने अनुभव हैं, तरह तरह के अनुभव हैं। मुझे याद है कि 2006-07 की घटना होगी, सासाराम में नक्सलियों ने हमला कर दिया था पुलिस कैंप पर, और सारे लोग हम लोग लौट गए थे घर के लिए। रास्ते में पता चला, फिर हम लोग ऑफिस आए। उन दिनों राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन के ठीक सामने ऑफिस हुआ करता था प्रभात खबर का। तो वहाँ फिर हम लोग आए, सारे लोग जो अपने अपने घर चले गए थे या घर जाने के रास्ते में थे, उनको बुलाया गया और बड़ी घटना घटी थी। और हम ही लोगों ने एडिशन उसको फिर से पूरा उसको कॉपी लिखी गई रात में। मुझे लगता है कि 2-2:30 बज गया था, और वो खबर सिर्फ प्रभात खबर में चली। तो यह प्रतिबद्धता मुझे लगता है कि तभी आपको दूसरे से अलग कर सकती है, जबकि आपने ये सब चीजें, ये सिर्फ नौकरी मान के या उस मानसिकता से कि हमने खबर लिख दी या हमने देश का अपना काम कर दिया। मुझे लगता है कि इससे उभर के ही एक जज्बे और प्रतिबद्धता के साथ आप काम करते हैं, तभी वो अलग पहचान नहीं बनती है। वो संस्थान की जो बनती है, वो निजी तौर पर जो साथी हैं उनकी बनती है। हमने तो यही महसूस किया है। प्रभात खबर ने अपनी स्थापना के 26 साल पूरे किए हैं। 1996 में ये शुरू हुआ था यहाँ पटना से, और इस दौरान 26 साल की यात्रा के दौरान प्रभात खबर ने कई उतार चढ़ाव देखे। शुरुआत पटना एडिशन से हुई थी इसकी, और तब संसाधन बड़े ही सीमित थे। और मुझे याद है, मैं तो स्थापना काल से ही जुड़ा हुआ हूँ प्रभात खबर से। तो शुरुआती दौर में एसपी वर्मा रोड में एक छोटा सा फ्लैट था, उसी में शुरुआत हुई थी इसकी। तब प्रिंटिंग प्रेस जो था वो बुद्धा कॉलोनी में हुआ करता था। मशीन भी काफ़ी छोटी थी और पुरानी थी। बाद में कई बार दफ्तर बदले, फिर मुजफ्फरपुर एडिशन खुला, भागलपुर का संस्करण खुला, गया एडिशन खुला हम लोग का। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं वो प्रभात खबर का अपना भवन है, और सब कुछ अपना प्रेस भी है,
दफ्तर भी पहले से काफ़ी साज सज्जा, नए साज सज्जा के साथ एक अच्छा माहौल में हम लोग काम यहाँ कर रहे हैं। और 26 साल की यात्रा के दौरान अगर देखें तो प्रभात खबर ने पत्रकारिता के क्षेत्र में कई ऐसे अनुपम उदाहरण पेश किए जो बाद में नजीर भी बने। बाकी अखबारों की तरह प्रभात खबर ने सिर्फ खबर ही नहीं देते रहे लोगों पाठकों तक। प्रभात खबर ने खबरों के अलावा सबसे बड़ी बात है कि जन सरोकार की पत्रकारिता की। और जन सरोकार से मेरा आशा यह है कि जो भी समाज की बेहतरी, बिहार की पीड़ा, लोगों के जीवन स्तर को सुधारने, इन सब सवालों को प्रभात खबर ने पत्रकारिता की मुख्य धारा में लाया। और ये सबसे बड़ी उपलब्धि है प्रभात खबर की। जैसे हम बात करें तो कि प्रभात खबर ही एकमात्र ऐसा अखबार है जिसने सबसे पहले बिहार को विशेष दर्जे की मांग उठाई। उसने शराबबंदी की मांग जब बिहार में उठी, जब महिलाओं ने ये मांग उठाई तो प्रभात खबर ने उनकी आवाज़ को एक प्लेटफॉर्म दिया और आज बिहार में शराबबंदी लागू भी है। उसी तरह बाल विवाह पर कड़े कानून जो बने बिहार में, और उसके पीछे भी प्रभात खबर का एक जागरूकता अभियान था। हम लोगों ने पॉलीथीन पर बैन करने को लेकर के भी एक बड़े जागरूकता अभियान चलाया था। आज भी हम लोग सिंगल यूज प्लास्टिक पर जो बैन हुआ है उसको लेकर के जागरूकता अभियान चला रहे हैं लोगों का यूज कितना खतरनाक है। इसके अलावा प्रभात खबर ने अपने मंच पर ऐसी प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया जो समाज के लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं। जैसे महिलाओं को सम्मानित करने के लिए अपराजिता सम्मान हम लोगों ने कई सालों से हम लोग अपराजिता सम्मान का आयोजन कर रहे हैं। अभी हाल के दिनों में देखें तो पटना में पूरे बिहार के ऐसे किसानों को सम्मानित किया गया जो खेती बाड़ी के क्षेत्र में कुछ इनोवेशन कर रहे हैं। और करीब 64 किसानों को यहाँ एक मंच पर बुला करके सम्मानित किया गया। उसी तरह हर साल प्रभात खबर प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन करता है और उसके जरिए उस मंच पर ऐसी प्रतिभाओं को, ऐसे विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाता है जो 10वीं और 12वीं में अपनी मेधा का प्रदर्शन करता है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रभात खबर बाकी अखबारों के से अलग हट करके एक जन सरोकार की पत्रकारिता कर रहा है। और मुझे खासतौर पर मुझे काफ़ी खुशी है कि मैं स्थापना काल से विवाह हूँ इस अखबार से, और भविष्य में भी हम लोग हमारी जो विरासत है, हमारी जो गौरवशाली विरासत है, उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे और जन सरोकार की जो हमारी पत्रकारिता है उसके पथ पर चलते हैं। जो 26 साल की एक चुनौतीपूर्ण यात्रा रही है, तो बाजार की तमाम चुनौतियों को अगर प्रभात खबर ने पार किया है तो इसके पीछे सबसे बड़ी ताकत इसकी टीम है। और जो भी यहाँ सहकर्मी हैं प्रभात खबर के, वो अपने आप को एक प्रभात खबर परिवार का सदस्य मानते हैं। और यही ताकत है इस टीम, इस प्रभात खबर की, जिसके बलबूते आने वाले दिनों में भी हम लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में बेहतर मुकाम हासिल करेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।